आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, वेलकम। कृष्णा, मेरे भाई शीतल, संजना, एमके, नूर, प्रियांश, श्रीकांत, अरिधि, समीम, विलेन, अरोड़ा, विवेक, श्रेया, शिवम। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हो भाई? अभिनव बेटा एक बार कंफर्म कर दो कि आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है, सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था टाइम एंड वर्क, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया था। बेटा हमने इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट चीजों को समझा, कंप्लीट बातें पढ़ी दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। तो चीजें बेटा बताई, चीजें पॉइंट बताई। बेटा शीट नंबर 6 आपको बताई थी मैंने, आपने बेटा शीट नंबर 6 के सारे सवाल ट्राई तो कर लिए होंगे ना? तो उम्मीद करता हूं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में जो भी बातें बन सकती हैं, जिस भी कैटेगरी का सवाल बन सकता है, जो भी पॉइंट हो सकता है, कैसे भी साम दाम दंड भेद, हर एक प्रकार के सवाल आपने ट्राई किए, और सारी बातें बेटा आसान है। आज बेटा सारी चीजें आपके लिए क्लियर है, हर एक बात छोटी बड़ी आपने पढ़ ली। देखो शीट में कोई 2 4 5 सवाल होंगे बेटा, तो उनको अपन देख लेते हैं एक बार के लिए, उनको ट्राई कर लेते हैं। वैसे आप एक बार सारे सवाल खुद से ट्राई भी करना बेटा, सारे सवाल करना, और मैक्सिमम सवाल कर पाओगे। कोई गलती से 1 2 सवाल रह गए तो उसकी अपन बात कर लेते हैं। फिर बेटा हम आज की क्लास में टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। आज बच्चों हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के बारे में आज सारी चीजें बताएंगे। तो जो सभी बताएं, इसमें कंफ्यूजन है, कहानी बन नहीं पा रही, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस अपन कर लेते हैं। पहले मुझे बताओ बेटा, शीट नंबर 6 में बात कर रहा हूं, 1 से लेकर 50 तक के सवालों में कोई डाउट किसी का? 1 से लेकर 50 तक के सवालों में बेटा कोई डाउट किसी का? किसी बालक का कोई सवाल नहीं हो पाया हो? ऑल फाइन। ये मान लिया जाए कि 1 से लेकर 50 तक बातें सुपर डन है, और ये हर एक प्रकार की बात आप लोगों ने समझ ली है। अगर कोई इनमें सवाल आएगा, अगर कोई इनमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग यकीनन कर पाओगे। आगे बच्चे मुझे बता दो, 51 से लेकर 70 तक में कोई डाउट किसी बच्चे का? सारे बालक साथ साथ रिप्लाई मस्ट करके बताओ भाई, ये बातें डन हुई कि नहीं हुई, इनमें कोई सवाल में दिक्कत आई कि नहीं आई? एक सवाल लिखा है जी 70 नंबर, 51 से 70 में एक डाउट बताया 70 नंबर, तो कह रहे जी 70 नंबर तक तो बातें समझ में आ गई, बस एक 70 नंबर का पॉइंट नहीं आया। तो चलो पहले अपन 70 को ही कवर करते हैं, उसके बाद देखेंगे बेटा बात आगे। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित करता है, ठीक है। अंकित मूल्य पर वह 70% सामान बेचता है और शेष सामान को 40% की छूट देकर बेचता है। देखो मेरे भाई, बड़ी सीधी सी बात है। आप ये मानकर चलो कि ये बंदा आपका सामान लेकर आया था 100 रुपए का, और इसने मार्क प्राइस कर दिया बेटा, मार्क प्राइस कर दिया 140 रुपए। यही काम किया क्या बेटा? 100 रुपए का सामान लेकर आया और स्टिकर लगा दिया 140 रुपए का। 70% सामान तो उसने बेचा 140 के हिसाब से। यानी मैं ये बोल दूं क्या कि 70% सामान पर तो उसने 40% प्रॉफिट कमाया है दोस्तों। उसके पास जितना भी सामान था उसमें 70% सामान पर तो 40% प्रॉफिट कमाया, और बाकी सामान जो बच गया 30%, उसका क्या किया? उस पर दोस्तों इसने ना 40% का डिस्काउंट दिए। दोस्तों 140 से अगर 40% का डिस्काउंट दूंगा तो 56 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा बेटा। 14 गुणा 4 होते हैं 56। 56 रुपए का डिस्काउंट दूंगा तो बताओ सामान 84 रुपए का बिकेगा क्या? बोलो भैया, बोलो भैया, 84 का बिकेगा। और 84 का बिकने का मतलब है आपको 16% का लॉस हो गया बेटा। बाकी के सामान पे तुम्हें 16% का नुकसान हो गया, तुम्हें 16% का घाटा पड़ गया। तो आप मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, इस 70 और 30 को क्या मैं 7:3 लिख सकता हूं? क्या मैं इनको बेटा 7:3 लिख सकता हूं? हाँ। और मेरे को यह पूछा गया कि ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल मेरे लिए प्रॉफिट लॉस क्या है। तो बेटा ओवरऑल ज्ञात करने के लिए आप डेविएशन लगा सकते हैं बेटा। आप चाहें तो सिंपल तरीका डेविएशन, वेटेड एवरेज, कुछ भी कर लो। 40 गुणा 7 करोगे, प्लस का आएगा 280, माइनस 16 तिया 48, 10 पार्ट कर दो बेटा बराबर पूरे पूरे, तो 232 आएगा, बटा में 10 आएगा, और 23.2% का प्रॉफिट हो गया बेटा। इस व्यक्ति को पूरे सौदे में 23.2% का प्रॉफिट हो गया। इतनी सी कहानी। आप सवाल को डेविएशन से भी कर सकते हैं बच्चों, किसी भी प्रकार से करना, तरीके मैंने आपको सारे बता दिए, बातें आपको सारी समझा दी हैं बेटा। शीट नंबर 6 में 1 से लेकर 70 तक की बात तो क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ 71 से लेकर 80 तक में कोई डाउट?
बस 10-15 मिनट की बात है, फिर टॉपिक स्टार्ट नया हो जाएगा, फिर हम टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे बेटा भाई। इसमें बच्चों ने 2 सवाल दिए हैं, 75 और 79। इन दोनों के अलावा कोई और? 79 में कईयों का डाउट है, मतलब करने वाला सवाल है। बेटा इन दो के अलावा किसी का कोई और सवाल भी है? अच्छा, 80 नंबर बना लेकिन लेंदी है। विलेन बेटा जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो 90% सवाल आपसे हो पा रहे हैं क्या? सारे बच्चे बताओ भैया, जब आप पहली बार में शीट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 90% क्वेश्चन बन जा रहे हैं ना आपसे? बड़े शुभ संकेत हैं ये, बहुत शुभ संकेत है बेटा, बहुत बढ़िया बात है ये। 75 की बात करते हैं। सुनो 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 सुनो। एक कंपनी 15% का बट्टा देने के बाद में 19% का लाभ कमाती है। देखो बेटा, कंपनी 15% का डिस्काउंट दे रही है, फिर भी 19% का लाभ कमा रही है। क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि हो जाए और मार्क प्राइस को भी 10% बढ़ा दिया जाए, कंपनी अब भी बट्टा 15% का ही देती है। मेरी बात समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना। देखो ऐसा है, आपकी कंपनी है, वो कोई सामान खरीद कर लाती है, उस पर कोई अंकित मूल्य कर देती है। तो आप मुझे एक बात बताओ यार, ये सीपी और एमपी का जो ये है 15% बट्टा और ये है 19% का लाभ, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? अरे ये बात हर एक बच्चे को क्लियर हो गई क्या? ये बात दोस्तों हर एक बालक को क्लियर हो गई क्या? ऐसे मैंने लिखा जो, यानी कि दोस्तों मैं समझ गया 85/119 आएगा, यानी दोस्तों मैं समझ गया 5/7 आएगा। यानी ये कंपनी 500 रुपए का सामान लाती है, 700 रुपए का स्टिकर लगा देती है, 700 रुपए पर 15% का डिस्काउंट काट देती है और आज भी 19% कमा रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ, क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि हो गई। आप मुझे एक बात बताओ, पुराने सीपी को 500 और मार्क प्राइस को 700 मान लो। अरे आपको तो रेशो ही मिलता ना बेटा, तुम इसको 50-70 भी मान सकते हो, 500-700 भी मान सकते हो, जो मर्जी मान लो, आपकी इच्छा आ रही है। लेकिन दोस्तों अब क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि हो गई, तो नया क्रय मूल्य कितना? 560 बन गया। नया क्रय मूल्य 560 बन गया। हाँ, मार्क प्राइस को आपने 10% बढ़ा दिया, ये 770 बन गया। 770 बन गया बेटा। अब जो रेशो बनेगा देखो, ऊपर बनेगा 100 माइनस डी, 100 माइनस डी तो यही आएगा। 100 प्लस पी क्या है ये तुम्हें चेक करना है, ये मैं प्रॉफिट काउंट करना है दोस्तों। हो गया सॉल्व। आप मुझे बताइए 100 प्लस पी की एक्चुअल में वैल्यू क्या आएगी? तो ऐसे कहेंगे क्या, 85 गुणा 77/56। जी हाँ, 7 से काटोगे 8, 7 से काटोगे 11। बेटा 11 से काट लेना, गुणा कर लेना 5, 8 5 13 का 1 हासिल 935/8। और 935 में जब मैं 8 का भाग दूंगा, 8 एकम 8, 1 3, 1 3 का मतलब 1, 5 5, तो 8 छिका 48। 116 पॉइंट आगे काउंट करोगे बेटा, 116 पॉइंट आगे काउंट करोगे तो 100 से ऊपर जो वो आपका प्रॉफिट है क्या? अरे बताओ, नो, इससे आगे जो भी आएगा वो आपका प्रॉफिट आएगा। जी हाँ, 116.875। दो बार नहीं लिखा रूपक, मैंने पहले पता है क्या किया, मैंने 5 और 7 का रेशो बना लिया। मेरे को यह समझ में आ गया सीपी और एमपी क्या रहा होगा, तो मुझे जजमेंट हो गया कि 5 और 7 रहा होगा। आप चेक कर लो ना, आप 500 रुपए की चीज पर 700 रुपए का स्टिकर लगाओ, इस पर 15% का डिस्काउंट दो, दोस्तों आपको चेक कर लो 19% का प्रॉफिट ही होगा। ये बात हमने साबित कर ली। अब कंडीशन के हिसाब से इसको मैंने 12% बढ़ा दिया और कंडीशन के हिसाब से अब मैंने इसको 10% इंक्रीज कर दिया और नया रेशो फाइंड कर लिया। वही कंसेप्ट है जो बार बार बता रहा हूं, सीपी अपॉन एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। इसी चीज को बार बार यूज करना है दोस्तों। एक सवाल आपने बताया कि 79 नंबर सवाल में दिक्कत आई। सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 37.5% ज्यादा है। ये 37.5 क्या याद हो गया कि 3/8 होगा? ये मतलब माइंड में छप चुका है ना, अभी सोचने थोड़ी है। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को ही इतने परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए, दोनों को ही इतने परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका लाभ 3 गुना हो जाता है। दोस्तों मेरी बात को समझो, 3 चीजें होती हैं, एक सीपी, एक एसपी और एक एमपी। अच्छा, ये वाली चीज 4/9 होती है क्या बेटा? ये वाली चीज 4/9 होती है क्या? अच्छा, मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं अपनी मर्जी से क्या करता हूं, 8 और 9 का एलसीएम लेकर ना मार्क प्राइस को 72 मान लेता हूं। ऐसे मैं मार्क प्राइस को 72 मान लेता हूं दोस्तों, मार्क प्राइस को 72 मान लेता हूं। नहीं सॉरी, 11 और 9 का एलसीएम आएगा, 11 और 9 का 99 मान लो, 99।
क्योंकि बेटा ये क्या है, 3/8 है ना, तो इसका मतलब सीपी अगर 8 है तो एमपी 11 होगा। मैंने दोस्तों एमपी को मान लिया है 99। क्या आपको ये समझ में आया? तो आप मुझे एक बात बताओ, एमपी को अगर 99 माना है तो सीपी तुम्हारा 72 रहा होगा क्या? सीपी और मार्क प्राइस का रेशो है 8:11। 11 निमा 99, 8 निमा 72। ऐसी कंडीशन रही होगी बेटा, ऐसी कंडीशन रही होगी, 72 रुपए का सामान लाकर आपने 99 रुपए उस पर अंकित कर दिया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। दोस्तों एक छोटी सी बात मुझे बताना, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताना, इस सवाल में कहीं भी डिस्काउंट का कोई मतलब दिया हुआ है क्या? थोड़ी हिंदी में बेटा गलती है ना, थोड़ी सवाल के हिंदी में गलती दी गई है, थोड़ा हिंदी में बेटा फॉल्ट दिया हुआ है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है? बताना चाहूंगा, सुनो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, विक्रय मूल्य को इतने % बढ़ाया। देखो मैं लिख रहा हूं SP1 और SP2। SP1 और SP2, विक्रय मूल्य पहले अगर 9 रुपए था तो आपने इसको 13 रुपए कर दिया। अरे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, सेलिंग प्राइस को 13/9 करने पर क्या तुम्हारा प्रॉफिट 3 गुना हो गया क्या? आप अगर किसी बात में कंफ्यूज हैं तो मैं देखो दोबारा लिख देता हूं, आप एक बार समझो। मैं चाहता हूं तुम्हें कहानी क्लियर हो। पहली बात आप ये समझो, सीपी और एमपी का रेशो क्या है? सीपी और एमपी का रेशो है बच्चों 8:11। ये बात तो आपने पहली लाइन को पढ़कर डिसाइड कर ली और इसको साइड में हटा लिया, ठीक? एसपी एंड एमपी बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 44/4/9%, यानी कि 4/9 तुमने अपने सीपी को बढ़ाया, सॉरी एसपी एसपी को तुमने 4/9 इंक्रीज किया ना, तो इससे क्या हुआ? इससे तुम्हारा प्रॉफिट 3 गुना हो गया मेरे दोस्त। इससे तुम्हारा प्रॉफिट 3 गुना हो गया। यानी पहले तुम्हारा प्रॉफिट जो 1 रुपए का हुआ करता था वो अब 3 रुपए का हो गया। क्या तुम्हारा 2 रुपए प्रॉफिट बढ़ गया क्या? मैं आपको यह कह सकता हूं क्या कि आपके सेलिंग प्राइस का जो 4/9 है ना, जो आपके सेलिंग प्राइस का 4/9 है ना, ये तुम्हारे प्रॉफिट के 200% के बराबर है। सेलिंग का जो 4/9 है ये प्रॉफिट का 200% के बराबर है। यानी 200% को 2 लिख सकता हूं ना भैया, 200 लिखूंगा, परसेंट लगाऊंगा, 2 पॉइंट हटाऊंगा, बात तो एक ही है। जितने बच्चों को ये लाइन समझ में आ गई वो ये लोग सवाल कर सकते हैं, जिनको ये लाइन समझ में आ गई वो पॉइंट कर सकते हैं बच्चों। सेलिंग प्राइस को मैंने इतने % इंक्रीज किया तो मेरा प्रॉफिट 3 गुना हो गया। 3 गुने का मतलब 200% बढ़ गया। पहले अगर मैं 100 रुपए कमाया करता था तो 300 रुपए कमा रहा हूं, 200 रुपए मेरी कमाई बढ़ गई। और वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि मैंने सेलिंग प्राइस को इंक्रीज किया। खत्म। यहां से आप रेशो बना लीजिए, यहां से बच्चों रेशो बना लो। एमपी का कोई यूज नहीं है। अरे बेटा एमपी को कोई यूज नहीं है रे, एमपी का कोई यूज नहीं है मेरे भाई। मार्क प्राइस की कोई बात एक बार नहीं हो रही है। आप मुझे एक बात बताओ ना, प्रॉफिट लॉस किस पर डिपेंड करता है? कि आपने सामान कितने रुपए का बेचा, इसी बात पे डिपेंड करता है ना। अरे आपने सामान कितने रुपए का बेचा इसी बात पे डिपेंड करता है ना। आपने सामान कितने रुपए का बेचा इसी बात पे तो डिपेंड करता है। 13/9 क्यों नहीं लिखा? अबे नालायक आदमी मेरी बात सुनो। मैं एक सामान लाया 100 रुपए का, मैंने इस पर अंकित मूल्य कर दिया 50,000 रुपए। 50,000 नहीं, इतने रुपए अंकित कर दिया और मैंने बेचा है इसको 120 रुपए का। तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितने % का होगा? बेटा प्रॉफिट कितने % का होगा? 20% का। अरे प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हें केवल यही तो कहानी यूज आ रही है, इसका कोई यूज थोड़ी आ रहा है। अगर मैं प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस में रिलेशन बनाना चाहता हूं तो बात तो यही काम आ रही है। सीपी और एसपी पर तो प्रॉफिट काउंट करोगे, मार्क प्राइस का कोई यूज थोड़ी होता है बेटा प्रॉफिट काउंट करने में। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर मैं अपने सेलिंग प्राइस को 10% इंक्रीज कर देता हूं, अब मैं अपने सेलिंग प्राइस को 10% इंक्रीज कर देता हूं तो मेरा प्रॉफिट जो हो गया क्या दोस्तों 32% हो गया क्या? 32%। और मार्क प्राइस ना, मार्क प्राइस अब मैंने इतना कर दिया है, मार्क प्राइस मैंने डबल कर दिया, इतना कर दिया है, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? अरे तो मार्क प्राइस कितना भी कर रहे हो क्या फर्क पड़ता है बेटा? मेरा प्रॉफिट लॉस तो केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं सामान कितने का लाया, कितने का बेचा। स्टिकर में 10 करोड़ का लगा क्या फर्क पड़ता है यार? बेचा तो मैंने 132 है। अच्छा अब मुझे ये सवाल देख बताओ, मैं आपको क्या कह सकता हूं, सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ाने पर
प्रॉफिट 12% बढ़ जाता है। प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, मैं आपको ये कह सकता हूं क्या कि सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ाने पर प्रॉफिट 12% बढ़ जाता है? क्यों नहीं कह सकते? अरे पहले तुम्हें 20% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 32% का हो रहा है, क्या प्रॉफिट तुम्हारा 12% नहीं बढ़ गया? आर्यन कैसी गजब की बात करोगे? नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते भाई? तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है यार? मैं 100 रुपए का सामान लाया, 120 का बेचता हूं तो 20% का प्रॉफिट कमाता हूं। अब मैंने सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा दिया, अब मैंने सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा दिया, 132 कर दिया, तो कह सकता हूं ना कि सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ाने पर मेरा प्रॉफिट 32% बढ़ गया। हाँ, अब इस चीज को देखो कि ये जो सेलिंग प्राइस का 10% था ना, यही तुम्हारे प्रॉफिट के 12% के बराबर है। ये जो सेलिंग प्राइस का 10% था ना, यही तुम्हारे प्रॉफिट के 12% के बराबर है। दोस्तों मैंने 110 नहीं लिखा, मैंने कहा सेलिंग प्राइस का जो 10% है ना, इसी ने प्रॉफिट का 12% इंक्रीज किया है। एक पॉइंट से एक पॉइंट काट दो, इससे काट दो, ये 5:6 बन गया। आगे बात समझ में? यहां मैं तुमको यह बात कहना चाहता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस हमें केवल एसपी और सीपी पर चेक करना है, मार्क प्राइस का कोई यूज नहीं है मेरे दोस्त। इस सवाल पे पढ़ो, तुम एक बार ना पहली लाइन को गोली मार दो, पहली लाइन को दिमाग से हटा दो, तुम मेरे साथ केवल और केवल इस लाइन को पढ़ो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, केवल इसको पढ़ो। अंकित मूल्य को इतना बढ़ाने पर प्रॉफिट मेरा 3 गुना हो जाता है। इन दोस्तों प्रॉफिट अपने आप में 200% बढ़ गया, प्रॉफिट अपने आप में 200% बढ़ गया। और ये बताओ एसपी सीपी और प्रॉफिट का रेशो बन चुका है क्या? हिंदी में बेटा ये लाइन मिसिंग है, हिंदी में एक पॉइंट थोड़ा गड़बड़ की हुई है, ये हिंदी में लिखना भूल गए थे शायद 3850 वाली बात, आप ये लाइन नोट कर लेना, कोई बात ठीक है। दोस्तों मैं 9 रुपए का सामान बेचता हूं, उसमें से 2 रुपए प्रॉफिट है, तो इसका मतलब पहले 7 रुपए का सामान लाया हूंगा। अच्छा सीपी इस वाले केस में 7 हो रहा है, इस वाले केस में 8 हो रहा है। सीपी बेटा 7 हो रहा है, 8 हो रहा है, तो कोई फर्क वाली बात नहीं है बेटा, आप इसको इक्वल कर लो, 56 मान लें। सीपी अगर मैं 56 मान लूं तो मतलब एमपी रहा होगा 77, सही है क्या? अब क्या हुआ, सीपी अगर तुम्हारा 56 है, सीपी अगर तुम्हारा 56 है तो प्रॉफिट कितना रहा बेटा? प्रॉफिट कितना रहा बताओ एक बार? प्रॉफिट 56 है, प्रॉफिट रहा आपका 16 रुपए, और आपका सेलिंग प्राइस कितना रहा बेटा? सेलिंग प्राइस 18 क्यों आएगा गौरव? ये मैं 8 गुना कर रहा हूं, 8 गुना 72 रुपए आएगा। इस बात को चेक कर पा रहे हो, इस बात को समझ पा रहे हो, इस बात को देख पा रहे हो? ठीक है, तो जब तुम इतनी वैल्यू को जज कर लोगे बेटा, जब इतनी वैल्यू तुम्हारे सामने आ गई, तो ये मान के चलिएगा आपका सवाल सॉल्व हो गया, ये मान के चलिएगा आपकी बात डन हो चुकी है। बेटा ये 3850 एक्चुअल में 77 की वैल्यू है, ये 3850 क्या है बेटा? ये 77 की वैल्यू है, और मैंने निकाल लिया 72। ये 72 क्या आया है बच्चों? ये नया सेलिंग प्राइस आया है, ये नया सेलिंग प्राइस आया बच्चों, नए वाला सेलिंग आया है। लेकिन आपको पूछा गया प्रारंभिक, तो प्रारंभिक बताओ, इसका प्रारंभिक, इसका 9/13 आएगा क्या? अरे होगा भैया, टाइम एंड वर्क शुरू होगा, लेकिन जो पहले इन बच्चों के डाउट है वो तो कवर कर लें अपन बेटा, इनको पूरा कर लें, इसकी सारी बात समझ में आ जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको रेशो बनाने की है। अगर आप सीपी का, एसपी का, एमपी का कोई भी रेशो अगर बना लेते हो, तो चाहे डिस्काउंट काउंट करो, चाहे प्रॉफिट लॉस काउंट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी बातें आपके लिए क्लियर। अब एक 80 नंबर सवाल था, कह रहे थे बहुत लंबा हो गया, क्यों हो गया भाई? एक किताब पर छूट जो विक्रय मूल्य का 30% है, छूट जो है वो विक्रय मूल्य का 30% है, ठीक है? छूट और लाभ परसेंट बराबर है, तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। लंबा कैसे हो गया ये बताओ? डिस्काउंट सेलिंग प्राइस का 30% है। बेटा एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस रहा होगा अगर 10 रुपए, तो डिस्काउंट इस पर रहा होगा 3 रुपए का, इसका मतलब मार्क प्राइस आपका 13 रहा होगा क्या? इतना बताओ, अरे इतना बता दो भाई, इतना बता दो एक बार। द डिस्काउंट ऑन ऑफ ए बुक इज 30% ऑफ एसपी दिया है साहब। देखो वैसे अपन डिस्काउंट को एमपी पे काउंट किया करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा साहब एसपी पे करो, मैं एसपी पे कर लेंगे कि 10 रुपए का सामान बेचा, उसमें से 3 रुपए डिस्काउंट के किए, तो मतलब कि 13 रुपए का एमआरपी रहा होगा, 13 रुपए का एमआरपी इस पे रहा होगा, ठीक। छूट परसेंटेज और लाभ परसेंटेज बराबर हैं। बेटा आप मुझे बताओ डिस्काउंट का परसेंटेज कितना हो रहा है? डिस्काउंट का परसेंटेज कितना हो रहा है बेटा? डिस्काउंट का परसेंटेज कितना हो रहा है? डिस्काउंट का परसेंट हो रहा है 3 रुपए का डिस्काउंट गुणा 13 पे, 30 नहीं हो रहा अपेक्षा, इतने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है,
इतने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है। एक्चुअल में डिस्काउंट की वैल्यू बेटा, एक्चुअल में डिस्काउंट जो काउंट होता है ना वास्तव में ओरिजिनल में, वो एमपी पर काउंट हुआ करता है। आप लोग ये गलती कर रहे होंगे, जिन्होंने ये सवाल पूछा ना वो गलती यही कर रहे होंगे कि वो इसको 30 के अकॉर्डिंग मान रहे होंगे। अब तो हो जाएगा। अब आपको डिस्काउंट का और सीपी का रेशियो ज्ञात करना है बेटा। ये सेलिंग प्राइस इतने परसेंट के प्रॉफिट को मिलाकर है, इससे आप सीपी काउंट कर लीजिए, और सीपी का और डिस्काउंट का बस रेशियो ज्ञात करना है। पूरा सवाल नहीं करना, उल्टा करना, सॉरी उल्टा करना है। पहले आपको डिस्काउंट करना है, फिर सीपी करना है बेटा। डिस्काउंट और सीपी का रेशियो ज्ञात करना है, इसको करना सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, चीजें बहुत आसान है बेटा। बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए भाई, लैंग्वेज आपको क्लियर होनी चाहिए, लैंग्वेज की बात बननी चाहिए। चलिए आगे मुझे बताइए, 81 से लेकर 100 तक मान लें भैया, कोई डाउट है तो 81 से लेकर 100 तक, 81 से लेकर 100 नंबर के सवाल तक आपने ट्राई किया कि नहीं किया? सारे बच्चे बताओ, कोशिश करी कि नहीं करी? किया, नो डाउट। एक डाउट आया 92 नंबर सवाल, और 92 कईयों का डाउट है ना। आ जाओ। अरे एक वस्तु पर 3 छूट हैं, वो 19% की छूट के समतुल्य हैं, ठीक है। पहली छूट 10% की है, यानी 10 रुपए वाला सामान आपने 9 रुपए का बेचा है। अगली छूट बेटा 4% की है, यानी दोस्तों आपने 25 रुपए वाला सामान 24 रुपए का बेचा है। बोलो 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 बोलो। पहली 2 डिस्काउंट तो ऐसे ही हैं, और तीसरी डिस्काउंट पता नहीं कितने की है, एक्स वाला सामान तुमने वाई का बेचा है, ये मान लो। तीसरा डिस्काउंट मेरे को पता ही नहीं है, मैंने कह दिया जी एक्स वाला सामान वाई रुपए का बेचा है, और सारी बातों का कंक्लूजन ये निकलता है कि 19% का डिस्काउंट है। यानी दोस्तों 100 रुपए वाला सामान 81 रुपए का बिकता है क्या? ये बताओ भाई। पहला डिस्काउंट तो काटा 10% का, दूसरा डिस्काउंट काटा 4% का, तीसरे डिस्काउंट के बारे में पता नहीं है, एक्स वाई लिख दिया, और सारी चीज का कंक्लूजन 181 बनना चाहिए क्या? मुझे इतना बता दीजिए। अब देखो इधर ना बेटा नंबर तुम लिख लिया करो अपनी मर्जी से एज्यूम करके। आप मुझे एक बात बताओ, इधर मेरे को 9 चाहिए, तभी 9 और 9 81 बन जाएगा। ये 24 यहां से काटना है, 24 यहां लिख दो, एक 10 यहां लिख दो, एक 25 यहां लिख दो। क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों? मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मेरे को ना रिजल्ट चाहिए 100/81। मैंने 24 यहां लिखा, अब देखो 24 से 24 कट सकता है, 25 से 25 कट सकता है, इधर बन जाएगा 10 दाया 100, इधर बन जाएगा 81। ये सवाल करने के लिए इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। 5 से काटोगे 2, 5 से काटोगे 5, दोस्तों और कुछ कटेगा? 3 से काट लीजिए, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 8। 16 रुपए का सामान दोस्तों 15 रुपए में बिकेगा, 16 रुपए का सामान 15 में बिकेगा, यानी 1/16 का डिस्काउंट होगा, और 1/16 के बारे में बच्चे बच्चे को पता है 6.25% होता है। बच्चे बच्चे को यह बात पता है कैसे बनता है। परसेंटेज का सवाल है, सक्सेसिव का बेटा। 2 डिस्काउंट दिए थे, टोटल डिस्काउंट दिया था, इसलिए आपको काउंट करना था। संजय तुम बैकगेयर क्यों लगवा रहे हो? हाँ तो क्या हो गया बेटा, पहली छूट करना 10% की, पहली मूल छूट के 50% की दर से, यानी 5% की। दूसरी छूट पहली की 40% यानी 2% की। ये 3 डिस्काउंट देना है बेटा आपको, 3 डिस्काउंट देने हैं, 10% की, 5% की और 2% के 3 डिस्काउंट देने हैं। अब इन पर तुम फॉर्मूला भी लगा सकते हो बेटा, एक्स वाई जेड वाला बताया तो था तुमको, याद ना फॉर्मूला, एक्स वाई जेड लगा लो बेटा। 15 और 17, आगे माइनस करना है, चीजों को चेक करना है, खत्म। 92 के बाद में कोई और डाउट भी है या टॉपिक स्टार्ट नया कर लिया जाए बेटा? आप लोगों ने ना, मैं देख पा रहा हूं सारे सवाल शायद ट्राई नहीं किए। अगर बेटा आप बाद में सारे सवाल ट्राई करोगे तो आपको और भी कोई डाउट आएगा तो आप अगली क्लास में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है बेटा। बस एक आखिरी सवाल कर लीजिए, फिर टॉपिक स्टार्ट नया करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर टॉपिक स्टार्ट नया करेंगे। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 10,800 रुपए है, X% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, ठीक है। ग्राहक की सौदेबाजी के कारण 1808 रुपए की अतिरिक्त छूट भी दे दी, ठीक है। दुकानदार छूट के कारण मूल्य के 12.5% पर जीएसटी चार्ज करता है, ठीक है, और इसे 4500 रुपए में बेचता है, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। कुछ परसेंटेज का सा देखो एहसास होगा, तुम मेरी बात सुनो। तुम एक दुकान पर फ्रिज लेने गए, 10,800 रुपए का रेट लिखा हुआ था उस पे, आपने 2 डिस्काउंट करवा लिए, x% के मान लो,
तो इसको मैं एक बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दूं कि एक्स रुपए की चीज वाई रुपए में, फिर से एक्स रुपए की चीज वाई रुपए में, एक बार लिख दूं। ऐसे समझ में आ रहा है तुम्हें? अरे बोलो बोलो बोलो। सक्सेसिव बेटा करवाए हैं, सक्सेसिव। इसने कह रहे 10,800 रुपए की चीज को मैं 2 डिस्काउंट करवाऊंगा x% के, तो मैं कह सकता हूं ना बेटा ऐसे x और y लिखकर, ताकि इतना डिस्काउंट हो गया। अगर आप x y नहीं लिख सकते ना, इसको a भी लिख लो, कहीं आप इस x में कंफ्यूज नहीं हो जाए। मैं मानता हूं a वाली चीज 20 रुपए की बिक गई, ये लो। ग्राहक कहता ना 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 और रुपए कम करो भाई, ज्यादा है ज्यादा ज्यादा है। तो इसने 1808 रुपए और कम करवा लिए, कह रहा है इतने रुपए और कम करवाओ। कर दिए, कोई बात नहीं, घर का ही आदमी। अब दुकानदार कहता है मैं जीएसटी लूंगा। जीएसटी कितनी? 8 रुपए का सामान 9 रुपए में बेचूंगा। कुछ ऐसी बात तुम्हें समझ में आ रही है? ऐसी बात समझ में आ रही है? कुछ पहले की हुई बात है, कुछ थोड़ी बहुत। लास्ट में उसने इस फ्रिज को 4500 रुपए का बेचा, 4500 रुपए का। इसका मतलब इस जगह पे रेट रहा होगा 4000 रुपए। ये अगर 4000 रुपए है, यहां पर रेट रहा होगा 5808 रुपए, यहां पर रेट रहा होगा 5808 रुपए। बेटा यहां पर रेट रहा होगा 10,800 रुपए। अगर मैं इनको 2 से काट लूं, 2 से, ये बनेगा 5400 रुपए और ये बनेगा 2904 रुपए। सही है क्या? बात समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी? और ये नंबर 9 से कट सकता है क्या? नहीं। 3 से कट पाएगा? 6 से कट पाएगा क्या? 9 4 13 तो 6 से कट जाएगा। 900 6 से काटोगे तो 6 चौका 24, 5 0 6 8 48, 2 4 6 चौका 24। डायरेक्ट कर लो ना, रूट ले लो इसका, स्क्वायर रूट लोगे तो इधर बनेगा 30, इधर बनेगा 22, यानी कि इधर बनेगा 15, इधर बनेगा 11। डिस्काउंट हो जाएगा बेटा 4/15 का। 4/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3% का 4 गुना। 6 चौका हो गया 24 सही 8/3, यानी कि 26 सही 2/3% डिस्काउंट आ गया। डी ऑप्शन आ गया। ये आपकी बात हो गई डन। बता बहुत समीम, आपको सवाल समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं संजय भैया। ऐसा नहीं होता यार भैया, जब मैं आगे बढ़ चुका हूं तुम लास्ट में बोलते हो कि मेरा सवाल बीच में था। ऐसा थोड़ी होता है यार। चलो मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का सफर हो गया कंप्लीट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस की बातें हो गई कंप्लीट। एक दो क्वेश्चन बेटा को रह जाए तो ग्रुप में कर लीजिएगा, आपस में डिस्कस कर लीजिएगा बेटा। आप चीजों को समझ पाएंगे, बातों को पढ़ पाएंगे।